Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साबर फेयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 जो कि एडिशन न्यू पीटीबी की तरफ से 2025 आया है कंप्यूटर साइंस के हवाले से, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका यूनिट नंबर 3 हमारे पास है एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने प्रॉब्लम होती क्या है वो हमने समझा, क्योंकि ये एक्चुअल में हमारी कंप्यूटेशनल थिंकिंग के रिलेटेड है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना और फिर उसका सोल्यूशन ढूंढना उसके अंदर शामिल है। उसके बाद फिर हमने इसके स्ट्रेटेजीज के अंदर एल्गोरिथम को स्टार्ट किया कि एल्गोरिथम के थ्रू हम किस तरह किसी भी सोल्यूशन को स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह टेस्ट कर सकते हैं एंड देन उसको जनरेट कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस किया कि हमने किस तरह जो है वो डिफरेंट टाइप्स के, अगर हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्वेबल हैं, अनसॉल्वेबल हैं, ट्रैक्टेबल है, नॉन ट्रैक्टेबल है, वो किस तरह उनको एग्जांपल से हमने वेरीफाई किया। तो नेक्स्ट जो है वो आज हमारा जो टॉपिक है बेटा वो हमारा है कम्प्लेक्सिटी क्लासेस के हवाले से। क्लासेस मीन होता है कि डिफरेंट टाइप्स की इसके अंदर कैटेगरीज हैं और वो कम्प्लेक्सिटी के हिसाब से हर एक प्रॉब्लम का एक अपना एक कह सकते हैं स्केल होता है। मतलब कि प्रॉब्लम छोटे दर्जे की भी होती है, थोड़ी सी उससे ज्यादा कम्प्लेक्स एंड मजीद कम्प्लेक्स एंड टू मच कम्प्लेक्स, जिसमें हमारे पास P दैट इज द प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम, NP दैट इज द नॉर्मल प्रॉब्लम, NP हार्ड ये थोड़ी उससे ज्यादा कम्प्लेक्स है, एंड देन NP कंप्लीट मींस अ टोटल कंप्लीट हार्ड प्रॉब्लम। ठीक है, इनको हम लोग डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा कि लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने ये वीडियो फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो से फायदा हासिल कर सकें। तो बेटा टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है complexity classes. Understanding the complexity of problem involves classifying them into different categories based on their solvability and the time required to solve them. अब ये जो सारी क्लासेस इसकी डिडक्ट की गई हैं, क्लासेस इसकी जो है वो बनाई गई हैं, वो डिपेंड करती हैं कि किस कैटेगरी से इसका लिंक है, वो प्रॉब्लम किस दर्जे की है। जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि वो छोटी है, बहुत उससे बड़ी है या बहुत बड़ी है, उन क्लासेस की बुनियाद पे, और उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए होगा, रेवेन्यू एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें इसके अंदर जो है वो शामिल है, प्रोसीजर्स शामिल है। ठीक है, तो इस तरह जो है वो डिफरेंट क्लासेस की कैटेगरीज बनाई है, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्लास पी आ जाती है। इट रेफर्स टू अ कैटेगरी ऑफ अ प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व्ड एफिशिएंटली बाय अ कंप्यूटर। कंप्यूटर जिसको बड़े अच्छे अंदाज से सॉल्व कर सकता है, दैट इज अ सिंपल प्रॉब्लम। तो उस प्रॉब्लम को कंप्यूटर बड़े आसानी से सॉल्व कर सकता है इन सिंपल टर्म्स। दीज आर द प्रॉब्लम्स वेयर अ कंप्यूटर कैन फाइंड अ सॉल्यूशन क्विकली इवन एज द साइज ऑफ प्रॉब्लम ग्रोज। कि अगर प्रॉब्लम का साइज बढ़ता भी है तो प्रॉब्लम कंप्यूटर जो है वो आसानी से सॉल्व कर लेता है। लाइक इनपुट वैल्यूज बढ़ती जाती हैं बट वो प्रॉब्लम सिंपल सी है। लाइक हमारे पास है कि हमने दो चीजों को ऐड करना है, पहले दो नंबर्स को ऐड करना है, फिर तीसरे नंबर को इसके अंदर ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो पता है कि इनपुट वैल्यूज 2 है और हमने समेशन का साइन डाल के उसके अंदर प्रोसेस कर दिया एंड देन उसके बाद उससे आउटपुट हमें 3 मिल गई। अगर हम उसके अंदर थर्ड नंबर ऐड करना चाहते हैं तो अगेन हम लोग वहां समेशन का साइन डालेंगे एंड देन उसके बाद थर्ड नंबर ऐड कर देंगे और इस तरह वो फिर अगेन उसको सॉल्व कर देगा। कि अगर प्रॉब्लम ग्रो कर रही है उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर उसको जो है उसी प्रोसेस से सॉल्व कर रहा है। ठीक है, सो दैट्स मीन अ सिंपल प्रॉब्लम। इसको जो है वो हम लोग एग्जांपल के थ्रू जो है वो करते हैं कि हमारे पास एक कंसिडर एक सिंपल एग्जांपल है कि हमने सॉर्ट करना, लिस्ट ऑफ नंबर हमें दी हुई है 4 1 3 2 5। सॉर्टिंग के बाद इसको जब असेंडिंग ऑर्डर में हम चेंज करेंगे तो 1 2 3 4 5 बन जाएगी। अब इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें शामिल होंगी, क्या क्या इसके अंदर ऐसा होगा जिसकी बुनियाद पे हम लोग इसको पी कैटेगरी क्लास के अंदर लेके आएंगे। सबसे पहले इजी टू सॉल्व, ये बिल्कुल आसान तरीका है। हर एक वो बच्चा जो असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना जानता है वो इसको सॉल्व कर सकता है। मींस द सॉर्टिंग प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड efficiently by a computer as the list gets larger, the time required to sort increase at a manageable rate। कि चाहे अगर इसके अंदर लिस्ट बढ़ भी जाएगी ना तो हमें एक तरीका पता है, हम लोग स्मॉलर से ग्रेटर ग्रेटर पहले अगर अरेंज है और थोड़े से नंबर आ गए तो हम उसको और अरेंज कर लेंगे। मतलब कि सिंपल वे से हम लोग इसको इजीली अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास इसका पोलिनोमियल टाइम आ जाता है। पोलिनोमियल टाइम लास्ट हमने आर्टिकल के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि वो टाइम है जो कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड होता है।
ठीक है। तो पोलिनोमियल टाइम जो है वो दैट इज मैनेजेबल होता है इसके अंदर, कि मैनेजेबल होगा तो हम इसको सॉल्व कर सकें। दिस मीन द टाइम नीडेड ग्रोज इन अ प्रिडिक्टेबल एंड रीजनेबल वे, एक खास तरीके के साथ, एक खास रीजनेबल वे में जो टाइम इसके अंदर प्रिडिक्टेड पता होता है पहले, और उसके बाद दूसरी बात क्या है कि वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है वो रीजनेबल होता है। एक रीजनेबल वे से हम लोग, पहले हमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 2 मिनट लग रहे हैं, हमने प्रॉब्लम को डबल कर दिया, तो डबल का मतलब है कि एक प्रॉब्लम को अगर 2 में सॉल्व तो उसका डबल 4 में हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि टाइम जो है वो मैनेजेबल वे और इफेक्टिवली, जिसका हमें कंटेंट भी पता होगा और किस तरह करना है चेंज वो भी पता होगा। उसके बाद बेटा हमारा आ जाता है डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम। इसका एल्गोरिथम जो है ना वो डिटर्मिनिस्टिक होगा। कैसे होगा? सॉर्टिंग यूज अ सेट ऑफ क्लियर स्टेप्स और अ रेसिपी, मतलब कि इसके अंदर सॉर्टिंग के कंप्लीट कैटेगोरिकली हमारे पास स्टेप्स मौजूद होंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, स्मॉलर नंबर को, फिर उसके बाद उससे ग्रेटर नंबर को, फिर उसके बाद उससे ग्रेटर नंबर को, एंड देन सो ऑन, कि हम इसको अरेंज करते जाएंगे। यानी इसके अंदर एल्गोरिथम डिजाइन करना बहुत ज्यादा आसान होगा। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास जो है दैट इज क्लास एनपी, दैट इज इट रेफर्स टू अ कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम फॉर विच इट इज अ सॉल्यूशन इज गिवन, के सॉल्यूशन हमें गिवन है। इट कैन बी चेक्ड क्विकली बाय अ कंप्यूटर, कंप्यूटर उसको आसानी से चेक कर ले या जल्दी से उसको चेक कर ले। एंड दीज आर द प्रॉब्लम्स वेयर वेरीफाइंग अ प्रपोज्ड सॉल्यूशन इज इजी, और इनके अंदर जो है वो नॉर्मल प्रॉब्लम्स के अंदर क्या होता है, हम किसी भी सॉल्यूशन को जो हमें मिल जाता है हम आसानी से उसको वेरीफाई कर सकते हैं, इज इट करेक्ट और नॉट। बट फाइंडिंग द सॉल्यूशन माइट बी डिफिकल्ट, लेकिन उसका सॉल्यूशन ढूंढना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमारे पास सॉल्व होता है। इसमें यानी क्लास पी में और क्लास एनपी में ये डिफरेंस है, दोनों है सिंपल, बट इसके अंदर क्या चीज है कि यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन है, कंप्यूटर सॉल्यूशन तो चेक करेगा, लेकिन सॉल्यूशन चेक करना थोड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट टू एंड टाइम कंज्यूमिंग, और उस पर टाइम भी लगता है। लाइक हमारे पास सॉल्विंग, हमने जो है सड़क की पजल है हमारे पास, और इस पजल को हमने 9x9 ग्रिड्स हमारे पास है विद द नंबर सो दैट द ईच रो कॉलम 3x3 सब ग्रिड, ये हमें सॉल्यूशन दिया है, हमें पूरी पजल सॉल्व करके दे दी। अब वो सॉल्यूशन तो हो गया उसका, बट अब हमने ढूंढना है वो सॉल्यूशन हुआ कैसे, दैट इज अ डिफिकल्टी। तो इसकी वेरिफिकेशन इज इजी, इसको वेरीफाई करना आसान है। कैसे? इफ समवन गिव्स यू अ कंप्लीटेड ग्रिड, स्टूडियो ग्रिड, अगर आपको वो पजल सॉल्व कोई भी बंदा दे देता है, यू कॉन्सिक्वेंटली चेक इफ द सॉल्यूशन इज करेक्ट, आप उसको बिल्कुल चेक करोगे। अगर वो कलर मैचिंग के हिसाब से तो क्या उसके कलर्स मैच हो रहे हैं, अगर वो अल्फाबेटिकली 1 से 9 तक, 0 से 9 तक नंबर है, तो क्या वो उनको उस तरह हर एक नंबर अरेंज फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद है फाइंडिंग द सॉल्यूशन इज हार्ड, इसके अंदर मुश्किल चीज क्या है, सॉल्यूशन ढूंढना मुश्किल है। जैसे आप लोग को कहते हैं ना पजल, जिसको तो फार्मूला आ जाए वो सॉल्व कर लेता है आसानी से, लेकिन कुछ लोग लगे रहते हैं उनको सॉल्यूशन नहीं आता, लाइक मी, मुझे नहीं सॉल्व करनी आती। ठीक है। सो सॉल्विंग सदकी फ्रॉम द स्क्रैच, स्क्रैच एक बाकायदा मेथड है, और ये मेथड क्या है, हमारा एक बाकायदा प्रोग्राम है कंप्यूटर का। ठीक है, जिसके अंदर हम जिस तरह प्रोग्रामिंग करते हैं ना, उसके अंदर हम लोग सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। स्पेशली लार्ज or more complex puzzles cannot be difficult, cannot be time consuming, कि इसके अंदर जो है ना वो बड़ी बड़ी, अगर हम लोग उसके अंदर ले जाएंगे ना इसको स्क्रैच के अंदर, तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी हमें छोटी लगेंगी, हम सॉल्व कर सकेंगे। देयर इज नो सिंपल फास्ट वे टू गारंटी अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की गारंटी कोई नहीं है कि तेजी से और आसानी से हमें मिल जाएगा, विच मीन्स इट फाइंडिंग द सॉल्यूशन इज नॉट ऑलवेज एफिशिएंट, कि जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा हर दफा वो इजी ही होगा, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई चीजें चेंज होती रहेंगी। उसके बाद बेटा हमारे पास इसकी जो थर्ड वैल्यू दैट इज नॉन डिटरमिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम, ये भी डिफरेंस है पी और एनपी का। क्लास एनपी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड क्विकली इफ गिवन अ करेक्ट सॉल्यूशन, अगर हमें सॉल्यूशन पता है, हमें पता है कि हमने उस पजल को सॉल्व करने के लिए 3x3 का ग्रिड या 9x9 का या नंबर्स को इस तरह अरेंज करना, तो हम लोग क्विकली उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर हमें सॉल्यूशन नहीं पता तो क्या होगा, हमारा टाइम जाया होगा। मींस बट फाइंडिंग दैट सॉल्यूशन माइट बी टेक इम्प्रैक्टिकली लॉन्ग टाइम फॉर लार्ज प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए जो है ये टाइम मैनेज करना या इसका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से ये हमारा पी क्लास से या एनपी क्लास थोड़ा टफ होता है।
तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारे पास जो एनपी हार्ड और एनपी कंप्लीट, ये हम इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है वो इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट दोनों की तरह इसको आप प्रिपेयर कीजिएगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, डिफरेंट रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू इसको कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और अपनी दुआ मुझे बहुत ज्यादा याद रखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी तौर पे शेयर करें, क्योंकि इल्म जितना फैलाओगे अल्लाह ताला आपके भी इल्म में उतना ज्यादा इजाफा करेगा। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।